हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका 11वीं के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक संकेतन के बारे में। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है? अति सूक्ष्म व अति विशाल संख्याओं को का जोड़, घटाना, गुणा व भाग करने की सरलता के लिए बेटा उनको कैपिटल N इंटू 10 की पावर स्मॉल n के रूप में व्यक्त करना ही वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। देखेंगे इसकी परिभाषा को। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है? ठीक है, अति सूक्ष्म, आप कॉपी में नोट करेंगे इसको बेटा। अति सूक्ष्म व अति विशाल, अति सूक्ष्म व अति विशाल संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा व भाग। अति सूक्ष्म व अति विशाल संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा व भाग की सरलता के लिए उन्हें कैपिटल N इंटू 10 की पावर स्मॉल n, देखिएगा, अति सूक्ष्म व अति विशाल संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा व भाग की सरलता के लिए उन्हें कैपिटल N इंटू 10 की पावर स्मॉल n के रूप में लिखा जाना वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन कहलाता है। ठीक, तो ध्यान देंगे आप बेटा इसकी परिभाषा पर। अति सूक्ष्म व अति विशाल संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा व भाग की सरलता के लिए उन्हें कैपिटल N इंटू 10 की पावर स्मॉल n के रूप में लिखा जाना वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन कहलाता है। अब देखिए, जहां पर हमने देखे यहाँ पे तो क्या है कैपिटल N और क्या है स्मॉल n। ठीक है बेटा, जहां कैपिटल N बराबर क्या हो सकता है? दशमलव के पूर्व 1 से 9 तक की कोई भी संख्या हो सकती है। जहां n बराबर दशमलव के पूर्व 1 से 9 तक की कोई संख्या, ठीक, दशमलव के पूर्व 1 से 9 तक की कोई एक संख्या। ठीक है बेटा, कोई एक संख्या, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, n बराबर दशमलव के पूर्व 1 से 9 तक की कोई एक संख्या आप रख सकते हैं। स्मॉल n क्या है? ठीक है, स्मॉल n जो है चर घातांक है। जहां स्मॉल n क्या है? ये चर घातांक है जिसका मान धनात्मक, पॉजिटिव, ठीक है बेटा, जिसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप कॉपी में नोट करेंगे। तथा स्मॉल n चरघातांक है जिसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अब देखिए किस कंडीशन में मान इसका जो है धनात्मक होगा बेटा, किस कंडीशन में इसका मान ऋणात्मक होगा, उसे हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, दशमलव को यदि हम ले जाते हैं बेटा दाईं ओर, ठीक है, दशमलव को दाईं ओर ले जाने पर n का मान जो है बेटा वो हो जाता है ऋणात्मक। ठीक है, दशमलव को दाईं ओर
दशमलव को दाईं ओर ले जाने पर, दशमलव को दाईं ओर ले जाने पर n का मान ऋणात्मक, दशमलव को दाईं ओर ले जाने पर n का मान ऋणात्मक व दशमलव को बाईं ओर, दशमलव को बाईं ओर ले जाने पर n का मान धनात्मक, n का मान धनात्मक होता है। ठीक, तो आप इसका ध्यान रखेंगे बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। परिभाषा पर चलते हैं। अति सूक्ष्म व अति विशाल संख्याओं की जोड़, घटाना, गुणा व भाग की सरलता के लिए उन्हें कैपिटल N इंटू 10 की पावर स्मॉल m के रूप में लिखा जाना या व्यक्त करना, ठीक है बेटा, रूप में लिखा जाना वैज्ञानिक संकेतन या चर घातांकी संकेतन कहलाता है। ठीक है, जहां कैपिटल N क्या है, दशमलव के पूर्व 1 से 9 तक की कोई एक संख्या आप लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव के पूर्व जो है तो 1 से 9 तक की कोई संख्या आप रख सकते हैं। ठीक है, कोई एक संख्या, ठीक है, दशमलव के पूर्व 1 से 9 तक की कोई एक संख्या आप रख सकते हैं। स्मॉल n क्या है, एक चर घातांक है जिसका मान पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है दशमलव को दाईं ओर ले जाने पर। ठीक है, अगर दशमलव को दाईं ओर ले जाते हैं तब n का मान नेगेटिव व दशमलव को बाईं ओर ले जाने पर स्मॉल n का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल बेटा। ठीक है, अब हम परिभाषा को मिटाते हैं। ठीक है, इसे हम देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, ठीक, देखिए एग्जाम्पल इसका जैसे, ठीक है, जैसे हमने आपको एक संख्या दी, कोई भी संख्या दी बेटा, हमने लिखा 0.00025, ठीक है, 25 का वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है, इसका आप वैज्ञानिक संकेतन कैसे लिखेंगे। ठीक है, आप इस पॉइंट को ले जाएंगे कहां तक बेटा, दशमलव के पूर्व आप एक अंक रख सकते हो। ठीक है, तो आप दशमलव, लेकिन वो शून्य नहीं होना चाहिए, 1 से 9 तक का कोई भी अंक आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये अपन शून्य को पूरे क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, कितने अंक आगे जाने पर हमको ये 2 मिलेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 2.5, ठीक है, 2.5। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट आया बेटा, ठीक है, 5 हुआ, इंटू 10 की पावर। अब कितने अंक हम दाईं ओर गए हैं तो हम देखें, 1 2 3 4 5 अंक हम दाईं ओर गए हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5, उसमें माइनस लिख जाएगा, क्योंकि हम दाईं ओर जब जाते हैं, को बताया है कि दशमलव को दाईं ओर ले जाने पर, ठीक है, हम पॉइंट को दाईं ओर ले जा रहे हैं, जितने दाईं ओर हम जाते हैं उतने वहां पे पावर लग जाती है। ठीक है, दशमलव को दाईं ओर ले जाने पर n का मान ऋणात्मक हो जाता है, तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप देखें बेटा, ठीक है, हमने लिखा 238.53 का वैज्ञानिक संकेतन। ठीक, अब देखिए इसका वैज्ञानिक संकेतन जो है बेटा, वो हम क्या लिखेंगे, इसमें हमको दशमलव को लाना पड़ेगा बाईं ओर। ठीक है, जब बाईं ओर हम लाते हैं तब n का मान धनात्मक रहता है। ठीक है, पॉइंट को हम 2 अंक बाईं ओर लाएंगे जब, तब जो है तो यहां पर ये 2 पॉइंट हो जाएगा बेटा, 2.3853 इंटू 10 की पावर
2 अंक बाईं ओर गया है, ठीक है, तो 10 की पावर 2 चूंकि बाईं ओर गया है तो इसकी घात धनात्मक रहेगी, इसकी पावर धनात्मक रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक संकेतन को हम इस प्रकार से लिखते हैं बेटा, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार और एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, जैसे हमको कहा गया बेटा कि 5 to 7 का वैज्ञानिक संकेतन लिखिए, ठीक, वैज्ञानिक संकेतन। अब यहां पर आप देख रहे हो किसमें तो पॉइंट ही नहीं है कहीं पर, हम मान लेते हैं, ठीक है, इसके बाद एक जीरो है, ठीक है ना, पॉइंट क्या है, जीरो, हम मान लेते हैं, ठीक है। अब हम दशमलव को लाएंगे एक अंक पूर्व, ठीक है ना, एक अंक पूर्व, ठीक है। तो 2 अंक जब हम पीछे आएंगे तब हमारे पास यहां पर एक अंक बाद आएगा दशमलव, ठीक है ना, तो हो जाएगा बेटा 5.27 इंटू 10 की पावर, हम 2 अंक पीछे आए, बाईं ओर आए हैं तो 10 की पावर 2, ठीक, इसका हो जाएगा वैसे संकेतन 5 इंटू 5.27 इंटू 10 की पावर 2, ठीक। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास है 23852.43 का वैज्ञानिक संकेतन, ठीक। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हमको इसमें आना पड़ेगा बाईं ओर, ठीक है ना, बाईं ओर हम आएंगे तब तो एक अंक बाद दशमलव आएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा 2.3852 इंटू, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 डिजिट है कुल। हम 4 अंक पहले आए हैं, बाईं ओर आए हैं बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा 10 की पावर 4, पॉइंट आया है 4 अंक पहले तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दाईं ओर आता है, यदि हम दशमलव को दाईं ओर ले आते हैं तो अपनी पावर ऋणात्मक होगी, यदि हम दशमलव को बाईं ओर लाते हैं तो अपनी जो पावर है बेटा वो धनात्मक हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से और एग्जांपल आप ले सकते हैं कोई भी, ठीक है ना, 0.0001 का वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। यदि आप यहां पर देखें बेटा, इसे आप ले जाएंगे 4 अंक पूर्व, तब तो आपको दशमलव के पहले 1 से 9 तक की संख्या मिलेगी, तो यानी 1.0 तो इंटू 10 की पावर आप क्या रखेंगे, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 10 की पावर 4, लेकिन हम ले आ रहे दशमलव को दाईं ओर, ठीक है, तो माइनस में आएगा 10 की पावर -4, तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा वैज्ञानिक संकेतन में लिखी हुई संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा व भाग, ठीक, इन्हें हम लोग देखते हैं। आप वीडियो में बने रहेंगे बेटा, ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बेटा इसका जोड़, ठीक है, इसका देखते हैं सबसे पहले क्या, जोड़, ठीक है, जोड़ या योग, ठीक, ठीक है। आपको योग करना है, कोई भी संख्या आपके पास है बेटा, ठीक है, इसे आप नोट करेंगे कॉपी में, ठीक है, यदि कोई भी संख्या आपके पास है 6.65 इंटू 10 की पावर 6 इंटू कोई संख्या आपको दे दी गई बेटा 8.95 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, यहां पर अपना 10 की पावर 4 है। देखिए यदि आपको इसको जोड़ना, ये संख्या लिखी हुई है वैज्ञानिक संकेतन में, वाह, ठीक, 6.65 इंटू 10 की पावर 4 व 8.95 इंटू 10 की पावर 3, इन्हें आपको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे, ठीक है बेटा। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी घातों को आप समान करेंगे। अब घातें समान कैसे, यहां पे 4 है तो यहां पर भी 10 की पावर 4 ही होना चाहिए। 4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बेटा, 4 ये किस कंडीशन में होगी, 4 इस कंडीशन में होगी जब आप इस
पॉइंट को लाएंगे बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर लाएंगे तो ये 10 की पावर 1 तो और गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, 10 बार 1 तो और गुणा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगी 10 की पावर 3 या 4, ठीक है। देखेंगे ये हो जाएगा 6.65 इंटू 10 की पावर 4 हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट आप ला लिए एक अंक पहले, तो 0.895 इंटू 10 की पावर, अब 10 की पावर 3 में 10 की पावर 1 जुड़ गया तो हो गया 10 की पावर 4। अब देखिए दोनों की घातें समान हो गई, ठीक, समान हो गई। तो इस कंडीशन में अब केवल इनको जोड़ना है, इन्हें जोड़ना है बेटा, इन्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 6.65 प्लस 0.895, ठीक है, इंटू 10 की पावर 4, इन्हें केवल लिख लेना है चुपचाप, ठीक है। अब इसे जोड़ लेंगे कितना, 0.65 0.895, ठीक है, 5 4 और 5 और 6 7, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा आपका 7.545 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। तो चाहे योग हो, जोड़ हो, ठीक है ना, या घटाना हो, दोनों कंडीशनों में आपको बेटा 10 की जो पावर होती है इनको पहले समान करना होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं घटाना को, ठीक है ना, योग या जोड़ के बाद दूसरा देखते हैं बेटा घटाना, ठीक है। घटाने के लिए भी आपको समान करना पड़ता है बेटा, ठीक है। एक एग्जांपल आपके सामने मैं रख रहा हूं, 2.5 इंटू 10 की पावर 2 हुआ 4.8 इंटू 10 की पावर 3, ठीक। देखेंगे 4.0 इंटू 10 की पावर 3, ठीक। ये आपके पास एग्जांपल है। यहां पर हमें इन्हें प्लस करना है, घटाना है इनको, ठीक है। घटाना तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसकी जो पावर समान करना पड़ेगा। यहां पे 2 है तो यहां पर भी 2 चाहिए। अब 2 यहां पे कैसे होगी, 2 यहां पर उस कंडीशन में हो सकती है बेटा कि जब हम अपना ये जो पॉइंट है, ठीक है, 4.0 है, तो इसको एक अंक हम और पहले ला लें, ठीक है, बाईं ओर हम ला लें, ठीक है ना। जब हम बाईं ओर लाएंगे तो 2.5, अच्छा यहां पे सॉरी -2 था, यहां पर अपना -2 है, ठीक बेटा, ध्यान देना है, यहां पे -2 है। 2.5 इंटू 10 की पावर -2 व 4 इंटू 10 की पावर 3, ऐसा है कंडीशन, ठीक है। यानी यहां पर भी आपको -2 ही चाहिए, ठीक है। -2 किस कंडीशन में आ सकता है, 4.0 इंटू 10 की पावर 3 है, ये -2 हमको यहां पे लाना है बेटा, ठीक है। तो कैसे आ सकता है, 2.5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, सॉरी यहां पे -3 था, ये आपका -3 था, ठीक है बेटा। तो 2.5 इंटू 10 की पावर -2, अब यहां पे 10 की पावर -3 है, हमें बनाना है इसको -2, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को लाएंगे एक अंक पहले, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 0.4, ठीक है, आया तो बेटा 0.4, ठीक है, 0.4 इंटू या 0.4 हो गया, ठीक है, 0.4 इंटू, अब बाईं ओर आया 10 की पावर 1 घट जाएगी, ठीक हो जाएगा 10 की पावर माइनस या 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 1, ठीक। तो ये -3 प्लस 1 घट करके क्या आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया बेटा 2.5 इंटू 10 की पावर -2 व 0.4 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। इसे आप गुणा करके निकाल सकते हैं, गुणा करिए आप इसका, ठीक है। यहां पे आपका 4.8 था, सॉरी 4.8, ठीक है बेटा। जब ये 4.8 रहेगा उस कंडीशन में, उस कंडीशन में आप पॉइंट को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 0.48,
ये हो जाएगा 0.48, ठीक, 0.48, ठीक। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है। अब आपकी घातें दोनों समान हो गई, तो 2.5 माइनस 0.48 इंटू 10 की पावर -2, घटाएंगे आप इसको, घटाएंगे 2.5 इंटू 0.48, ठीक है बेटा, 0 हो जाएगा 2, 10 में 8 गए 2, 5 में 5 गए 0 और 2.02 इंटू 10 की पावर -2, ये आपका आ जाएगा। इस तरह से आप घटाते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले बेटा घातों को समान करते हैं, ठीक है। यदि यहां पर -2 है तो यहां भी आपको -2 ही लाना है। ये आपका 4.8 था, ठीक है। आप पॉइंट को और एक बाईं ओर लाओगे, ठीक है, एक बाईं ओर लाओगे तो एक इसमें जुड़ेगा जो कि घट जाएगा, माइनस चिन्ह है तो आ जाएगा -2, 0.4 10⁻²। फिर आप इनको घटा दोगे और ये 10⁻², ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जोड़ व घटाना को कर लेते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं गुणा भाग कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बेटा इनका गुणा भाग हम कैसे करते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक संकेतन में लिखी हुई संख्याओं का गुणा भाग, ठीक है, गुणा भाग। तो अपना थर्ड जो गुणा, ठीक है, गुणा करना सिंपल है भैया, इसका भी आपको एग्जांपल रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। जैसे हमने रखा 2.5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 4.0 इंटू 10 की पावर 6, इसका आपको हमने कहा गुणा कीजिए। गुणा करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप गुणा कर सकते हैं। इसमें आपको जरूरी नहीं कि आप इनको समान करिए, ठीक है, क्योंकि आधार समान है। जब गुणा होता है, घातांकों का गुणा होता है, आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, ठीक है। तो आप इन दोनों गुणा करेंगे तो 2.5 में 4 का आप गुणा करेंगे तो ये आएगा बेटा 2.5 इंटू 4.0 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 6, ठीक। तो ये हो जाएगा 10.0 गुणा करने में बेटा 10.0 आएगा, ठीक है, 10.0 आएगा और इंटू 10 की पावर 11, 10 की पावर 11, 6 5 11 खाते जुड़ जाएंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 इंटू, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन में, ठीक है। आपको पता है कि दशमलव के पूर्व केवल एक ही अंक होता है, यहाँ पे 2 अंक हैं, ठीक है। एक अंक आप पहले लाएंगे तो हो जाएगा 1.0 इंटू 10 की पावर, बाईं ओर लाने पर जो है घात धनात्मक रहती, एक जुड़ जाएगा उस पे, ठीक है, तो 11 से 12 हो जाएगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो इस संख्या का जो गुणा है, गुणनफल कितना आएगा 1 इंटू 10 की पावर 12, ठीक बेटा, 1 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं भाग, ठीक है। भाग भी सिंपल है, ठीक है, जैसे है 2.7 इंटू 10 की पावर 3 भागे 3.0 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले संख्या का भाग कर देंगे 2.7 अपॉन 3.0 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 4। हम भाग कर रहे हैं, हमने भाग कर दिया, संख्या वो घातांकों वालों का, ठीक है बेटा। अब देखिए जब आप इसका भाग करते हैं तो यहां पर ये जो है, तो ये पॉइंट हटाते हैं आप, पॉइंट खुद ही को हट जाएगा, यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट है तो, ठीक है, तो जाएगा 3 9 27, ठीक है, 9 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। इस पॉइंट को आपने हटाया, यहाँ पे 0 आया, इसे आपने हटाया तो यहाँ पे 0 आया, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो 2.7 इंटू 3 इंटू, एक सेकेंड,
देखेंगे 2.7/3। 3 के बाद जो कोई मतलब नहीं, आपने इसको हटाया तो इसे 30 हो गया। ठीक है, अब आप इसका भाग देंगे, 3 दाम 30, 3 नमा 27। ठीक है, इसको आप जब भाग करेंगे बेटा तो पॉइंट आपने रखा 0 व 10 नैया 90। ठीक है, 10 नैया 90, यानी 0.9 यहां पर आया, 0.9। ठीक है, 0.9 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -4। ये घात घट जाएगी ऊपर जा करके। ठीक है, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं 0.9 इंटू 10 की पावर 3 -4। ठीक, -4 में 3 घटा तो -1 आएगा। ठीक है, 0.9 इंटू 10 की पावर -1। ठीक बेटा, अब देखिए -1 हो गया। अब लेकिन आपको दशमलव के पहले एक संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप ले आएंगे दाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर आप ले आएंगे, जाएगा 9 पॉइंट या 9 बस 9.0 इंटू 10 की पावर -1 पहले था और एक और -1 आएगा क्योंकि दाईं ओर आप ले आ रहे हैं। ठीक है, इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, तो बराबर 9 इंटू 10 की पावर -2। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से इसका आंसर ये आएगा 9 इंटू 10 की पावर -2। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक संकेतन की कुछ बातें हुई जिससे आप लोग तैयार कर लेंगे बेटा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।